आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा देखेंगे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड और ट्रेंडिंग कीवर्ड से रिलेटेड। तो ट्रेंडिंग कीवर्ड क्या है किसी पर्टिकुलर डोमेन पे, या किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, या किसी भी टॉपिक पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, या फिर क्या ऐसा कीवर्ड है जो सबसे ज्यादा हिट होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये जान लो कि दुनिया का मतलब इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है गूगल है। और गूगल पे ही मैक्सिमम लोग सर्च करते हैं। इसका दो कारण है। एक तो गूगल को सब पहले से जानते हैं कि गूगल भाई सबसे अच्छा सर्च इंजन है। और दूसरा, जो आपके पास डिवाइस है, उस डिवाइस पे गूगल बहुत हद तक डिफॉल्ट मोड में होता है। जैसे आपका मोबाइल के होम स्क्रीन पे गूगल का सर्च बार ही होता है। मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है, और एंड्रॉयड फोन पे गूगल सर्च बार या गूगल एआई टूल्स या गूगल लेंस किसी ना किसी तरीके से गूगल का वो सर्च बार आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पे होता है। तो सबसे डिफॉल्ट या सबसे फास्ट एंड डिफॉल्ट एक्शन आप गूगल पे ही लेते हो। तो हम ट्रेंडिंग गूगल पे ही देखना पसंद करेंगे कि आखिर गूगल पे क्या ट्रेंड कर रहा है। तो सपोज मुझे आज देखना है कि आज गूगल पे क्या ट्रेंड कर रहा है। तो कैसे देख सकते हैं कि आज कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा गूगल पे ट्रेंड कर रहा है। तो ये जस्ट कॉमन मैं बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये जस्ट कॉमन मुझे जानना है कि आज इंडिया में, या वर्ल्ड पे, या यूएस में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में कौन सा ट्रेंडिंग कीवर्ड है गूगल सर्च इंजन पे। तो गूगल ट्रेंड्स करके इसका अपना एक पूरा एनालिटिक्स वाला साइट है। गूगल ट्रेंड्स करके देखिए आएगा, गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल लिखते ही बहुत सारा आ रहा है। तो गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा आज का लेटेस्ट ट्रेंड। और इसमें आप डिफरेंट मैट्रिसेस पे फिल्टर भी कर सकते हो। अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर लो। अगर आपको लग रहा है जैसे इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच देख रहे हैं, या कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में मुझे देखना है कि क्या अभी सर्च का रिस्पॉन्स है, तो आप उसको इलोबरेट कर सकते हो। बट अभी मैं कॉमन देखना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ ट्रेंडिंग नाउ करके एक टैब है, एक लिंक है ना। तो इस ट्रेंडिंग नाउ बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो अभी का लेटेस्ट देखो, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये मैच है, टेस्ट मैच है। इस मैच को लोग सर्च कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। वॉल्यूम देखो इसका 100K प्लस है। और इस वॉल्यूम पे 1000% अप है लास्ट 10 आवर्स में। लास्ट 10 आवर्स से ये एक्टिव है। ठीक है, लास्ट 10 आवर का ये ट्रेंडिंग है। 24 आवर्स का ये ऐसे फिल्टर यहाँ लगाया हुआ है बाय डिफॉल्ट। ये इंडिया लोकेशन पे लगा हुआ है। इंडिया का ट्रेंडिंग कीवर्ड इंडिया वर्सेस श्रीलंका है। अभी का अभी लेटेस्ट ट्रेंड कर रहा है ये। ठीक है। तो इस तरह का, अब सपोज अब बोलो कि ये मेरे को हेल्प कैसे करेगा। तो अगर आप ब्लॉगर हो, सपोज आप ब्लॉगर हो, और आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड ट्रेंडिंग है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तो आप एक फटाफट ब्लॉग लिखो इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच को कवर करते हुए, और उसको अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे डाल दो। देखो तुम्हारा ब्लॉगिंग वेबसाइट पे भी अ, अच्छा खासा हिट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हिट होने वाला कीवर्ड है। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका कीवर्ड आप अपने वेबसाइट पे डालो, लगाओ। और चूंकि अभी ये पिछले 10 घंटे में सबसे टॉप मोस्ट कीवर्ड पे है, तो ये आपका भी हिट होगा। दूसरा कीवर्ड है अतीक अहमद बेटा। ये बहुत लोग जान रहे हैं क्योंकि अभी न्यूज पे लेटेस्ट आपका आया हुआ है। सो सी 20 आवर्स एगो ये पूरा लाइमलाइट पे था। देन 1 आवर, अभी का लेटेस्ट देखो 1 आवर एगो क्या चल रहा है, अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड। तो ये देखो 20K प्लस, 1000 प्लस इसका भी वॉल्यूम ग्रोथ है। तो देख सकते हो, 1 बाई 1 टॉप रैंकिंग पे अभी इसको रखा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसके पास है। उसके बाद सेकेंड ट्रेंडिंग है अतीक अहमद बेटा, थर्ड ट्रेंडिंग है अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड। फोर्थ साइड टाटा नेक्सॉन नया गाड़ी लॉन्च कर रहा है कैमो करके। देखो इसको भी लोग सर्च कर रहे हैं, इसका भी 24 आवर्स में ये आपका सर्च वॉल्यूम है। सांसद, चूंकि अभी सांसद एक्टिव है, रोड्री, ये पता नहीं क्या है। फिर डीसी मूवी स्कॉटलैंड वर्जन कनाडा, अनुच्छेद 370, ये अकॉर्डिंगली करुणया प्लस केरला लॉटरी रिजल्ट सी।
अकॉर्डिंगली जो जिस लेवल पे ट्रेंड कर रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड, फिर कुछ ये केरला या कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो। द पैराडाइज टीजर, सैफ अली खान, आई डोंट नो ये क्यों ट्रेंड पे आया 5 अगर अगो में। ले ऑफ, यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ हुआ होगा। सी, तो इतने सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, ये टॉप 25 है। 196 आउट ऑफ 196 टॉप 25 ट्रेंडिंग कीवर्ड इन इंडिया, इन इंडिया है। 24 आवर्स में, ये 24 आवर्स का स्टैट्स दिखा रहा है। और किस तरह से ग्राफ अप हुआ है, डाउन हुआ है, ये सारा आपका लास्ट ग्राफ भी आपको दिखा रहा है। ठीक है। तो यहां से बहुत सारा कुछ आइडिया मिलता है कि अभी क्या हिट हो रहा है, क्या चल रहा है। बहुत सारे ब्लॉगर इसको यूज करते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड करते हैं। और या फिर ट्रेंडिंग रील्स बनाते हैं, या इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हैं अपने वीडियो में, अपने पॉडकास्ट में, अपने जहां भी जिस तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उसको ये कवर करते हैं, ताकि उनका जो वीडियो है या ब्लॉग है या जो कुछ भी उसने कर रखा है वो फेमस हो और हिट हो। अगर लोकेशन चेंज करना है, किसी दूसरे लोकेशन पे जाना है, तो उस लोकेशन पे किसी भी कंट्री पे जाके हम लोग देख सकते हैं। ये मैक्सिमम कंट्री को कवर करता है। तो मैक्सिमम किसी भी कंट्री में जाइए, और आप उस कंट्री का कुछ भी देखना हो तो देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे ऑल रीजन करके भी आता है, पर्टिकुलर लोकेशन डाल के भी सर्च कर सकते हैं। ये आप 24 आवर्स, 48 आवर्स, लास्ट 7 डेज, पास्ट 4 आवर्स, पास्ट 4 आवर्स में देखो ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। तो ट्रेंडिंग ये पास्ट 4 आवर्स का है। इसमें पटना भी हिट हो रहा है। देखो लास्ट 2 आवर्स पटना एक्टिव था। क्यों एक्टिव था? क्योंकि शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे, और उस हाईवे पे लंबा जाम लगा हुआ है। तो आई थिंक कि ये हम लोग का जो बाईपास है ना, पटना बख्तियारपुर बाईपास जो है, उस बाईपास पे ये कुछ एक्सीडेंट हुआ है, किसी कारण से कुछ हुआ है, जो कि न्यूज में आ गया था। तो ये पटना 2 घंटा पहले से ये लाइमलाइट पे है। तो देखो इसका रैंक बहुत अच्छा आ रहा है। आई थिंक 7 या 8 पोजीशन पे रैंक है। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हो। देख रहे हो? ये लास्ट 4 आवर्स का है। लास्ट 4 आवर्स में इतने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं। ऑल कैटेगरीज का ये दिखा रहा है। पर्टिकुलर कैटेगरी में देखना चाहते हो तो उस कैटेगरीज को, जितना कैटेगरी ये सपोर्ट करता है वो सारा कैटेगरी आपको लिस्ट कर रहा है। जिस कैटेगरीज में आपका है, जैसे साइंस से 1 कीवर्ड है, स्पोर्ट्स से 7 कीवर्ड है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से देखना चाहते हो, बस टेक्नोलॉजी पे अरविंद श्रीनिवास, आई थिंक कि ये किसी कंपनी के सीईओ है, उनके कारण ये कीवर्ड हिट हो रहा है। 3 आवर्स एगो ये बहुत एक्टिव था। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, मैट्रिक्स निकाल सकते हो। किस मैट्रिक्स पे? बिजनेस एंड फाइनेंस से देखो इतने सारे। एसबीआई शेयर प्राइस को लोग देख रहे हैं, क्या भाई कुछ होगा इस पे। मनी कंट्रोल को देख रहे हैं, ये भी शेयर से रिलेटेड है। टाइटन शेयर प्राइस देख रहे हैं, हिंडाल्को शेयर प्राइस देख रहे हैं। तो ये सब सर्च कर रहे हैं लोग, जो कि ट्रेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली गूगल ट्रेंड पे आकर हम देख सकते हैं कि अभी का लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है, इंडिया में या किसी भी कंट्री में। तो डेफिनेटली मैक्सिमम टारगेट हम इंडिया में करेंगे, क्योंकि इंडिया के लिए हम काम कर रहे हैं। आप अगर किसी दूसरे कंट्री के लिए काम कर रहे हो तो आप वहां पे सर्च कर लो। सपोज मुझे अमेरिका के लिए चाहिए, अमेरिका का लिस्टिंग नहीं है इसमें। चलो ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया पे सर्च करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया पे सर्च करने पे बिजनेस एंड फाइनेंस नहीं, ऑल कैटेगरी करते हैं। सी, ऑस्ट्रेलिया का ये फेमस है। ब्रिस्बेन वर्सेस हॉथरन, बुलडॉग वर्सेस रोस्टर्स, लाइक दिस। तो किसी भी कंट्री के लिए अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग किसी भी कंट्री के लिए कर सकते हो, ये आप ही के समय में फ्रीलांस जॉब भी कर सकते हो। फ्रीलांस जॉब भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे किसी भी कंट्री पे, किसी भी मैट्रिक्स पे आप सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या ट्रेंड कर रहा है। और अगर यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, सपोज मुझे देखना है किसी ऐसे कीवर्ड के बारे में जो यहाँ लिस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो ट्रेंडिंग वाला है ना। तो एक्सप्लोर पे आओ, और एक्सप्लोर पे यहाँ लिख दो कि लास्ट कौन सा, आपको किसके बारे में समझना है, किसके बारे में जानना है, किसके बारे में। यहाँ पे देखो जैसे कुछ टॉप मोस्ट क्वेरीज लिखा हुआ, वेदर है, व्हाट्सएप है, गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है,
इधर राइजिंग क्वेरीज में आ रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026, जेमिनी, चैट जीपीटी और जेमिनी का तो बहुत ज्यादा है, क्लाउडी है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे है, ये सब अब नया राइज कर रहा है। तो ये सब ब्रेकआउट हो रहा है, और ये क्या है, ये ऑलमोस्ट सर्च में बना हुआ है, कुछ कुछ टॉप क्वेरीज है पास्ट ईयर का, और ये भी पास्ट ईयर का ही दे रहा है राइजिंग। तो सपोज मुझे चैट जीपीटी के बारे में दिखाना है, चैट जीपीटी के बारे में देखना है कि चैट जीपीटी पे क्या चल रहा है आज, कि चैट जीपीटी पे क्या ट्रेंड है। तो ये इंडिया लेवल पे पास्ट ईयर वेब सर्च में चैट जीपीटी का ये रोल है। देखो कैसे घटते बढ़ते रहा है हर महीने, किसी महीने में कम होता है, किसी महीने में ज्यादा होता है, पर डे का ये तुम्हारा एक ग्राफ्स है जो कि आपको दिखा रहा है कि क्या ट्रेंड है और क्या ट्रेंड चल रहा है चैट जीपीटी का। पास्ट ईयर का दिखा रहा है, अभी हम देखना चाहते हैं कि भाई मुझे पास्ट 4 ईयर्स का दिखा, 4 आवर्स का दिखा। तो सिर्फ पास्ट 4 आवर्स में ये आपका माइनस में है। मतलब अभी चैट जीपीटी को लास्ट 4 घंटे में बहुत ही कम सर्च किया गया है, -20% वर्सेस प्रिसीडिंग 4 आवर्स है। तो लास्ट 4 घंटे में ये 20% कम हो गया है सर्च। ठीक है। एंड सेम टाइम यस्टरडे, कल के दिन में अभी का जो समय है उसमें 2% का कमी है, मतलब कल ज्यादा सर्च हुआ था, आज 2% कम यूजर चैट जीपीटी को लोग सर्च कर रहे हैं। क्योंकि आप भी उसमें से एक हो गए। चैट जीपीटी देखो किस तरह से सर्च करते हैं, क्या क्या क्वेरी लिखते हैं, चैट जीपीटी एआई, एआई चैट जीपीटी लॉग इन, लाइक दैट, इतने सारे तरीके से ये सर्च हो रहा है। ये सब आपको पूरा एनालिटिक्स देगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप अगर वहां नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे आके पर्टिकुलर कीवर्ड को डालो, और जिस तरीके से आप देखना चाहते हो, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 1 आवर्स का भी दिखा रहा है, पास्ट 1 आवर्स। तो पास्ट 1 आवर्स में -5% है, मतलब लास्ट 1 घंटे में लोगों ने 5% कम सर्च किया है चैट जीपीटी को, और कल के तुलना में आज -3% है इसी समय में। तो ये पूरा स्टैट्स बता रहा है क्या चल रहा है अभी, जो कि तुमको पता नहीं लगता अगर ये सर्च इंजन नहीं बताएगा तो इस तरह से हम बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वेब सर्च है, इमेज सर्च, न्यूज सर्च, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब सर्च। तो जिस पे भी ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज में ये आपको दिखा सकता है। चैट जीपीटी यूट्यूब पे कितना सर्च हुआ है देखो। सी यूट्यूब पे तो और इसका गिरा हुआ है। मतलब यूट्यूब पे भी लोग चैट जीपीटी को बहुत कम सर्च किए हैं। लास्ट 1 आवर में, पास्ट 1 आवर में 30% कम सर्च हुआ है, और कल के तुलना में आज का समय में 20% कम सर्च हुआ है। तो चैट जीपीटी इस टाइम में खासकर, देखो ये टाइम है 5:30 to 6 o'clock, ये एकदम लेवल नीचे देखो आ जा रहा है। तो दैट इज हाउ वी कैन एनालाइज। ये एक तरह से एनालाइज करने का तरीका है। और गूगल ट्रेंड्स, गूगल से ज्यादा अच्छा डाटा एनालिसिस के लिए और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और ये सारे को ट्रैक करता है। दुनिया का कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं होगा जिसको ये ट्रैक नहीं करता है। कुछ को आप ट्रैक करने से बचा सकते हो। कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिसको हम नहीं बोलते हैं कि सर्च इंजन उसको ट्रैक करे, मतलब उसका जो क्रॉलर है, स्पाइडर जो सॉफ्टवेयर है, वो उस वेबसाइट को सर्च इंजन पे नहीं डालता है, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्ट कर रखा है, और मैं जिस पेज को चाहूंगा उस पेज को सर्च इंजन पे जाने से बचा सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है। बट जितने भी सर्चेबल पेजेस हैं जो सर्च इंजन उसको रख सकता है, उसका ये लेटेस्ट रिपोर्ट देता है। जो पेज सर्च नहीं हो सकता या जो हिडन पेजेस हैं, उस पेजेस का रिजल्ट इसमें इंक्लूड नहीं करता है। तो ये आपका पब्लिक पेजेस जो कि एसईओ किए हुए पेजेस हैं, और जो गूगल को ये ऑथराइज अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई आप मेरे पेजेस को अपने डाटाबेस में रखो, और जब भी कोई सर्च होता है तो आप वहां पे दिखाओ। तो ये गूगल ट्रेंड को देखने का तरीका है। और ये एसईओ जो करते हैं ना, जो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन टूल्स है, बहुत बेहतरीन टूल है। क्योंकि एसईओ करने के समय आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखना चाहेंगे, सपोज और भी किसी कीवर्ड को डालते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या है, आसपास का बहुत सारा कुछ सर्च करते हैं। तो जैसे हम लिखें ग्रोसरीज,
स्टोर नियर मी, ये कीवर्ड बहुत सर्च करते हैं। देखो इसका क्या ट्रेंड है। कोई सर्च ही नहीं किया है पिछले लास्ट आवर्स में। देख रहे हो, ये कीवर्ड आपको बता रहा है कि ग्रोसरी स्टोर नियर मी, ऐसा कोई कीवर्ड इंडिया में लास्ट यूट्यूब पे आ रहा है। अच्छा, वेब सर्च पे डालते हैं। वेब सर्च पे भी नहीं है। सी, आज के समय में लास्ट 1 आवर में किसी ने भी इस कीवर्ड को हिट नहीं करा है। मतलब ये लीस्ट हिट कीवर्ड, मतलब है ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं है मार्केट में। अब लास्ट 24 आवर्स में देखो कितने लोगों ने करा है। नथिंग, ना के बराबर है। ठीक है, कुछ इक्का दुक्का हुआ हो तो अलग बात है। तो ये सब कीवर्ड ट्रेंडिंग में या कोई भी एनालिसिस रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा है, तो बहुत बेकार का कीवर्ड है ये। और ये इसका होम पेज है, जैसे होम पेज पे मैंने बताया, तो होम पेज पे भी आपका ऑलमोस्ट ये दिखाते रहता है कि क्या अभी चल रहा है। और आप कुछ कुछ ये अपना भी वीडियो बनाता है कि कैसे क्या करना है। तो ये देखो गूगल का, जैसे गूगल ट्रेंड डाटा के बारे में बताया हुआ है, गूगल ट्रेंड वॉक थ्रू है, एडवांस टिप्स है कैसे इसको यूज कर सकते हैं, व्हाट ट्रेंडिंग नाउ कैसे निकालना है। ये सब बहुत सारा यूटिलिटी वीडियो गूगल के साइट से अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हो। इससे भी बहुत सारा आइडिया मिलता है कि लेटेस्ट क्या उसने रखा है अपने यूजर के लिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाए। तो इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये तो एक है जो कि सर सबसे बेस्ट है। यस। सर अगर जैसे कि हमें अपने किसी प्रोडक्ट को, अगर जैसे हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट अगर दूध से, मिल्क से रिलेटेड है, जैसे उसकी मिठाई से रिलेटेड, तो हमारा तो हम्म। कंपटीशन वहीं पे कम होता है, क्योंकि आज के मार्केट में कोई भी चीजें जैसे शुद्ध जिस आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो अभी देखो, ये तो मैंने देखने बताया कि गूगल ट्रेंड्स पे कैसे देख सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट गूगल के पूरे वेबसाइट को कीवर्ड मिलना एनालाइज बहुत करके वो हो बताया। गया है, मिलता है, कहीं से competition बहुत मुश्किल। अब देखते हैं कि जो कीवर्ड हम चाहते हैं उसके बारे में ये हमको बताए कि वो कीवर्ड कितना चल रहा है। तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछना। तो अभी जैसे मैंने बताया था ना, अगर हम कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो सेमरस पे जा सकते हैं। कल आया था ना कीवर्ड प्लानर या कीवर्ड रिसर्च करके हम डालेंगे, तो कीवर्ड रिसर्च टूल्स में बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स है। मैंगोल्स करके आ रहा है, सेमरस। हम लोग सेमरस को ही प्रीफर करते हैं, और ये फ्री में बहुत कम दिखाएगा, बट पेड वाला सर्विस जिसके पास है ना, उसको बहुत सारा कुछ दिखाता है। एनालिटिक्स बहुत अच्छा है इसका। तो आप किसी भी कीवर्ड को लिखो, एंटर ए वर्ड और फ्रेज, एंड किस कंट्री के लिए आपको चाहिए उस कंट्री को यहाँ पे बताओ। हम इंडिया ही डायरेक्ट करते हैं, इंडिया पे आएगा। और किसी भी कीवर्ड पे, जैसे ज्वेलरी कीवर्ड मेरा लिखा हुआ है, तो ज्वेलरी कीवर्ड के बारे में हम फाइंड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेरे को आज 3 ही कीवर्ड को सर्च करने के लिए बताएगा, 3 से ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो एक कीवर्ड मैंने कर लिया, ये आपको दिखा रहा है। देखो ज्वेलरी कीवर्ड से रिलेटेड क्या चल रहा है अभी, किस तरह से लोग खोज रहे हैं ज्वेलरी कीवर्ड्स। ज्वेलरी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी अब मार्केट में गोल्ड बहुत ये कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, और गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी खरीदने का अभी मार्केट में एक तरह से एक तरह से बोलो कि वो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते ज्वेलरी का रेट बहुत हाई होना स्टार्ट होता है, और लोग सर्च भी करते हैं। तो सी द ज्वेलरी ज्वेलरी शॉप नियर मी, ये कीवर्ड क्या इंटेंट रखे हुए है। ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है। सर्च वॉल्यूम 246K है। ये कीवर्ड ये सीपीसी है। और ये एससीआरपी, एससीआरपी देखना चाहोगे तो देख सकते हो, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के बारे में बताता है, तो ये एससीआरपी भी देख सकते हो। तो उसके बाद ललिता ज्वेलरी, ये है नेविगेशनल कीवर्ड, और ये किसी साइट को लेके जाएगा। ये भी 246K हिट हो रहा है, सर्च वॉल्यूम है इसका। तो अगर आप ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हो, तो सी व्हाट इज ट्रेंडिंग, आपको मिल रहा है वो सारे कीवर्ड्स।
तो जिसके बारे में, जैसे अभी शायद ये इसने मिल्क के बारे में कुछ बोल रही थी शायद, तो मिल्क से रिलेटेड मैं डालता हूँ यहाँ पे। ये एक कीवर्ड मेरे को सर्च करने दे चुका है। मैं फ्री में 3 ही कीवर्ड हमको देगा, 3 कीवर्ड का रिसर्च हम कर सकते हैं। सी डेयरी, ये वेल हेल्थ ऑर्गेनिक डॉट कॉम, बफेलो मिल्क गुड फॉर हेल्थ, किसी ने पूछा है, ये 1 मिलियन का सर्च वॉल्यूम कंडीशन है। डेयरी मिल्क 201K, डेयरी मिल्क चॉकलेट 165K, लाइक दैट। तो ये इसका जो फेमस कीवर्ड है वो अभी मार्केट में ये है। अब इसमें से देख लो कि आपके लिए कौन ज्यादा फिट है। और चूंकि अगर सिंपली आप देखो तो सबसे ज्यादा हिट कीवर्ड अभी 1 मिलियन पे गया हुआ है, बफेलो मिल्क गुड फॉर हेल्थ है या नहीं, ये कोई पूछ रहा है। और इसी पे सबसे ज्यादा हिट हो रहा है, मिल्क से रिलेटेड। उसके बाद डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क चॉकलेट, जो दोनों ही एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट लोग बहुत खाते हैं और सब मैक्सिमम फेमस ब्रांड है ये। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट भी बहुत अच्छा फेमस है, इससे फिर देखो घटते जा रहा है। देखते जाओ, ये जिस तरह से आपका, देख लो ये ट्रेंड है अभी। तो आपको पता लग रहा होगा कि मुझे क्या कीवर्ड अपने वेबसाइट पे रखना चाहिए। सपोज मुझे चॉकलेट बेचना है, डेयरी मिल्क का चॉकलेट बेचना है, तो डेयरी मिल्क से रिलेटेड ये 2 कीवर्ड हिट है अभी, ये दोनों कीवर्ड हम डाल सकते हैं। देखो तो ये कैसा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं। और ये मेरे को फ्री में 3 कीवर्ड्स दे रहा है, 2 कीवर्ड मैंने देख लिया। अगर तुम्हारे तरफ से कोई कीवर्ड सर्च करना चाहते हो तो बताओ, एक कीवर्ड और हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के नोट्स के लिए, लाइक बीए यूजी वाले